सफाई है। आपका एक सभा बहुत ठीक होता है जब आप एक उंगली से वोट करना चाहते हैं या बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के वो फैसला आपको लेना पड़ता है। और ऐसे शख्स के लिए आप लें जिससे कि आपका 5 साल पूरी तरीके से काम हो सके। अब मैं इस कड़ी को और आगे बढ़ा रहा हूँ। एक ऐसे शख्स के लिए मैं बुलाने की दावत समझ दूंगा जिसने समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष होने के बाद भाजपा का साथ देने की जो है किया है। नगर पालिका के शोएब नकवी साहब के लिए मैं शेर के साथ बुलाऊंगा कि जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा चोट सहता है वही तलवार बनता है। कीजिए शोएब नकवी साहब, आप और आपकी जनता। बहुत शुक्रिया। नवादे की ये शानदार चुनावी जनसभा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साथियों ने जो महफिल को सजाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस मंच के महफिल के दूल्हा हमारे बुजुर्ग आदरणीय अजीमुद्दीन साहब, बड़े भाई बुद्धू भाई, निहारुद्दीन शाह, संचालन कर रहे मज़ाहिर भाई, अमर भाई, अनवर भाई और तमाम नवादे के मेरे बुजुर्गान जी जिनका मैं नाम नहीं दे सका उसके लिए माजरत पाऊँ। मेरे तमाम नौजवान साथियों, आज इस कस्बे का मुस्तकबिल है। मैं यूं भी कह सकता था मेरे फैसमान के मुस्तकबिल। अभी अंदर भाई ने बहुत सी बातें आपके सामने रखी, मदर भाई रख रहे हैं, निहारुद्दीन चाचा आपके सामने बातें रख रहे हैं। बहुत सी बातें आपको मालूम है। मैं आपकी चप्पल तोड़ने के खामोशी के देते जिनको बात करनी हो नीचे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ जरा, क्योंकि वक्त कम है, बात बहुत लंबी है। मौका दोबारा आएगा नहीं क्योंकि ये मीटिंग आज के बाद अगर आएगी तो 5 साल बाद। मैं माफी चाहता हूं। माहौल आपके सामने है। हम इतने बड़े गुनहगार हैं कि हम आपके सवाल किसी से अगर पूछते हैं तो मुखालिफ कहलाते हैं या बागी कहलाते हैं। हमारा गुनाह यही है। और जब हम अगर सवाल ना पूछें, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह इतने सीधे साधे भोले भाले आप भी हो और आपकी ये नस्ल भी है, क्योंकि आपने बोलना नहीं सिखाया, सवाल करना नहीं सिखाया। और आज के नौजवान तो मोबाइल में मसरूफ है। जो बच्चा कायम तो उसने अपने कामों में लगा दिया, वो सवाल कर ही नहीं सकता। तो गूंगे बहरे होने से बेहतर है कि मर जाओ, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। तो जिंदा नजर आने के लिए सवाल पूछना इस लोकतंत्र में आपका हक है। और आप अपना हक अगर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो आपसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं। और मत मानना, मैं इस नौजवान नस्ल की तरफ इशारा करके अपनी बात कह रहा हूँ। हम अगर सवाल कर रहे हैं, सवाल किससे करा जाता है? जो लंबे टाइम बैठा हो। नूरुद्दीन भाई 5 साल बैठे थे, इनसे क्या सवाल करोगे? 5 साल के बाद दूसरा बैठ गया, सवाल उससे करोगे। इत्तेफाक ऐसा देखिए, इत्तेफाक करिए फैसलान की बदकिस्मती देखिए कि 30 और 45 साल और एक परिवार, एक शख्स, एक बात, चेयरमैन एक माँ, एक बात, सब कुछ एक। तो सवाल हम उनसे भी न पूछे। हम अगर सवाल पूछे तो फिर बागी, फिर मुखालिफ। तो मुखालफत में अगर हमें आपकी आवाज बुलंद करने में अगर हमें मुखालिफ वर्ड का सम्मान मिल रहा है तो हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। हाँ, हम मुखालिफ हैं, हम बागी हैं, हम सवाल करेंगे, हम विपक्ष हैं। अगर हम सवाल करना खत्म कर दें तो फिर से खत्म हो जाएगा विपक्ष। कोई चेहरा नहीं मिलेगा कि निर्विरोध करते रहोगे कि चुनाव ही मत कराओ। क्यों 5 साल चुनाव करा देते हो? सरकार से कहो कि उन्हें आजीवन प्रमाण पत्र दे गए, उन्हीं की औलाद चेयरमैन पैदा हो, उनकी औलाद का औलाद चेयरमैन पैदा हो। चुनाव किस बात करेगा? अरे चुनाव तो होता है 5 साल में बदलाव के लिए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने एक नारा दिया था बदलाव, मैंने एक नारा दिया था मुस्तकबिल। आज जब फेसबुक खोल के देखता हूँ तो दोनों चीजें बराबर लिखी होती हैं। हर नौजवान
क्यों? कि नौजवान चाक चुका है, उसे समझ आ चुकी है कि हमारे आने वाला मुस्तकबिल का ये चुनाव है। ये चुनाव पाकिस्तान सर्टिफिकेट का नहीं है। ये चुनाव इसका नहीं है कि किसके घर में कौन पैदा हो गया, कौन लेगा, कौन हारेगा। आपके जहन में एक चीज भर दी गई कि फलाने फलाने को हराएगा। क्यों भैया? ये दूसरा कानून नहीं है। अरे वोट से हार जीत होगी या उससे? पहले तो आप अपने आप से सवाल करिए कि आपके दिमाग में ये डाला किसी? जैसे भी निहालुद्दीन चचा ने कहा, चंद बाहर के लोग जिनकी प्रधानी में हम न बोले, जिनकी बीडीसी में हम न बोले, जिनके जिला पंचायत में हम न बोले, वो रहमान में आके बताएंगे कि चेयरमैन कौन होगा। और अंदर में सही का आधार कार्ड चेक कर लेना। आज भी, कल भी, 11 तारीख को भी वो पिछले 6 महीने से रहमान का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा 6 महीने से नहीं, पिछले 40 साल से यहाँ का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। आज वो और आज से पहले उनके पास का जब तक पहला चुनाव लड़े थे तब भी चुनाव हिंदू मुसलमान का था। जब 2017 का पिछला चुनाव भी हिंदू मुसलमान का था, आज भी चुनाव हिंदू मुसलमान का है। बताओ है कि नहीं है? बताओ चुनाव हिंदू मुसलमान का आज है कि नहीं है? इसलिए भला चचा तो 45 साल से चुनाव चेयरमैन नहीं है, चचा का परिवार तो 45 साल से चेयरमैन नहीं है, ये जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसका परिवार तो 45 साल से चेयरमैन नहीं है। ये हिंदू मुसलमान भरा किसमें? ये हिंदू मुसलमान जब पहली बार सैफुल लगन चुनाव लड़ा था तब भी ये हिंदू मुसलमान था, और आज बीजेपी का कैंडिडेट लड़ा तब भी हिंदू मुसलमान है। और जीता कौन? एक परिवार। तो ये डाला किसने? नूरुद्दीन भाई ने डाल दिया। हिंदू मुसलमान। जो लोग बात करते हैं गंगा जमनी तहजीब की, जो लोग बात करते हैं सैफमान में इत्तेहाद की, इत्तेहाद कायम रखा है इस विपक्ष ने, इत्तेहाद कायम रखा मुजम्मिल साहब से लेकर सदीर साहब से लेकर उस मशाल को जलाने वाले हाजी नूरुद्दीन ने और शुएब जाफरी ने। विपक्ष तय करता है कि सैफमान में इत्तेहाद कायम रहेगा। अगर विपक्ष हम लोग भी हिंदू मुसलमान करने लगे तो सैफमान हिंदू मुसलमान नहीं होगा। हमारे भी ताल्लुकात हिंदुओं से, हमारे भी यार दोस्त हिंदू है। ये गांधी सामने हमारा दोस्त खड़ा है, बचपन का हिंदू नहीं है। हमने तो नहीं कहा हिंदू मुसलमान। ये लोग जो हिंदू मुसलमान करते हैं, मैं गांधी तुम्हारे सामने कहता हूँ, ये सैफमान के सबसे बड़े जनदर्शी है। ये अदृश्य जनसंगी है जो दिखाई नहीं देते लेकिन 45 साल से कब्जा कर हुए हैं। जैसे अंग्रेजों की राजनीति थी, झूठ डालो और राज करो, ये वो वाली है। ये हमेशा बिखराव करके हिंदू मुसलमान जब ऐसा होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की हिंदू उत्तर प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है। गांधी जी गवाह होंगे कि जब अगर बीजेपी से सवाल ना करे तो उनके पास दो ही कार्ड है, पुलवामा, इमोशनल कार्ड। दूसरा अगर कोई विकास की बात पूछ रहे तो हिंद मंदिर और मस्जिद के राजी मंदिर रह गया। पिछले चुनाव में वही मुद्दा है नहीं आया कि साहब फलाना ये कर देगा। अरे फलाना ये कर देगा तो तुम 43 साल से मुसलमान यहाँ पे काबिज थे, तुमने वहां कौन सी ईदगाह जामा मस्जिद बना दी? तुमने भी तो ईदगाह जामा मस्जिद नहीं बनाई। बाजार का मुसलमान व्यापारी समाज यहाँ दरवाजे के बहुत से बाजार में दुकानदार है, सारे बाजार की मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, चाहे मोटर स्टैंड वाली मस्जिद हो, चाहे मौलाना सलीम तक का मदरसा हो। नगर पालिका में कोई नमाज नहीं पढ़ता, नमाज वही पढ़ते हैं। अगर कोई बना कोई सकता भी नहीं। ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं पिछले 40 सालों से आपके बीच में। डॉक्टर चंद्रमोहन साहब जब पहला चुनाव लड़े थे, जब से लेकर आज तक चुनाव इन लोगों ने उनके चंद ठेकेदारों ने जो लोग 5 साल मलाई खाते हिंदू मुसलमान पे चुनाव कर दिया। इन्होंने इनके एक विशेष वर्ग ने हिंदू मुसलमान पे चुनाव कर दिया। अरे क्या मुसलमान और दूसरा लड़ने वाला नहीं है? बताइए आप। एमएलए का चुनाव क्यों नहीं होता हिंदू मुसलमान पे? चेयरमैन ही क्यों हिंदू मुसलमान पे हो जाती है? आप लोग बदलाव का अगर वोट करना शुरू करो, देखा अगर वोट करना शुरू कर दो तो इनके पास अगले चुनाव में इंशाअल्लाह मुद्दा नहीं रहेगा हिंदू मुसलमान। अरे डेवलपमेंट का बदलो, बदायूं में भी तो चुनाव होता है, हर 5 साल के बाद चेयरमैन बदल जाता। अरे हिंदू मुसलमान तो हिंदुस्तान की रीढ़ है। जैसे आपने कहा सभी का कौन शामिल है, यहाँ की मिट्टी में तुम्हारा बाप का सवाल नहीं है। जितना तुम्हारा उतनी हाजी नूरुद्दीन का है, उतनी नवाजे का और उतनी सैफमान के हरेक चंद का है। अरे तुम्हारा कहने का सैफमान थोड़ी है कि तुम तय करोगे कि सैफमान का चेयरमैन कौन होगा। सैफमान का मुस्तकबिल हमारी आवाम तय करेगी, आप लोग तय करोगे, आपके आने वाले नस्ल तय करेगी सैफमान का चेयरमैन कौन होगा। ये बाहर के बुलाए हुए लोग जो अभी देखना 4 दिन के बाद जब उनकी कल्चर एरिया शुरू होगी, बाहर के टैक्सों में बुला बुला के माहौल बनाने वाले लोग उनका तय नहीं करेंगे। तो पिछले 6 महीने से सैफमान में घर बोल रहे हिंदू मुसलमान। यही कारण है कि आज शोएब नसीब के आगे कर अपना पर्चा वापस लेकर हाजी नूरुद्दीन साहब के साथ पिछले 10 साल इनसे मेरे ताल्लुकात खराब है, लेकिन अपना दिल बड़ा करा। मैंने आपके मुस्तकबिल के लिए इनके साथ खड़ा हुआ कि विपक्ष का वोट पटने नहीं दूंगा।
ये किसी और की औलाद थोड़ी है भाई। यहाँ जितने एक मंच पे खड़े सारे मुसलमान हैं, यहाँ जितने सुन रहे सारे मुसलमान हैं, तो एक ही नाम क्यों है तैयबान का मुसलमान? तो मुसलमान तो सारे 38,000 वोट है मुसलमान का, 38,000 मुसलमान है तैयबान में। वोटों के आधार पर संख्या में तो बहुत होगा। ये कब तक रहेंगे हिंदू मुसलमान के नाम पर? इस जहन को अपने खोलो, मियाँ बीवियों के जहन से अपने दिमाग को आजाद करो। देश की आजादी 45 साल 75 साल की हो गई, अपने जहन को खोलो। आप ये भूल गए होंगे कि इनके 35 साल से चेयरमैन है, 19 साल शहबाजपुर में भी चेयरमैन रही, इनसे पहले भी दीगर चेयरमैन रहे। ये अकेले नहीं है, लेकिन इन्होंने और इनके चंद ठेकेदारों ने सहसवान में सिर्फ और सिर्फ कर दिया कि यही है। तो काहे के हैं लोग? आप विधायक के घर पैदा हो गए, एक बड़ी इमारत में आपने जन्म दे दिया, तो क्या आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप ही बनोगे? इनकी सर्टिफिकेट की लड़ाई है। पिछले 6 महीनों में आपने देखा एक ड्रामा चल रहा था, एक ड्रामा चल रहा था पिछले 6 महीनों में कि भाई की फूट किताब हाजी विक्टर ने फूट डाल दी, किताब फलाने ने फूट डाल दी, फलाने ने फूट डाल दी। एका हुआ 42 लाख में, कितने लाख में एका हुआ? 42 लाख रुपए में एका हुआ। 12 लाख ये कहेरे भैया ने 10-10 लाख पड़े 3 ठेकेदारों के इत्तेफाक में मैंने लगा लिया होते, उसमें यह करेंगे चौधरी मोदी वाले ठेकेदार ने लगा लिया, तो मेरे लगा लिया। 42 लाख में फैसला हुआ एक का, और मतलब उनके फूट कौन डालना था? हाजी विक्टर, फलाना बढ़ाने के जाए एक हुआ 42 लाख में। वोट आपका, मुस्तकबिल आपका, एक उनका हुआ 42 लाख में। और काहे पे समझौता हुआ मानो? 1 लाख रुपए पर महीना बड़ा भाई चचेरे भैया को देगा, वो चचेरा भैया जो असली वारिसान सर्टिफिकेट का हकदार है। जिस चचेरे भैया, और आगे क्या कि नगर पालिका का तेल उसकी गाड़ी में बखूबी पड़ेगा। अगर वो अपने सुतरानियों को ठेका देना चाहे तो ठेका मिलेगा, या वो जैसे और ठेकेदारी करना चाहिए, समझौता हुआ। मुझलो पट्टी और गाजी बोलना जाता है। मतलब बताइए, सहसवान का मुस्तकबिल, सहसवान का वोट, नगर पालिका का चुनाव, फैसला कहाँ हो रहा है? 2 भाइयों के बीच में रात के 2:30 बजे। और खिलाफ कौन कर रहा है? हाजी विक्टर, फलाना दीपक वोट डालना है। हमारे ये था इमोशनल ड्रामा बीजेपी की तरह। अब दूसरा ड्रामा क्या है? अगर तुझे जगह को ना पूछ ले, जैसे मेरे भाई ने बताया कि फलानी जगह से लेकर फलानी जगह तक, मैं कहता हूँ पठान टोले चौराहे से लेकर सड़क बननी शुरू होकर टेंडर हुआ हड्डियों चौराहे तक। सड़क बनी कहाँ से? पठान टोले की पुलिया तक से बनना शुरू हुई। बनी कहाँ तक? डॉक्टर हसमत साहब के घर तक। ठीक, पठान टोले की पुलिया से लेकर पठान टोले चौराहे तक का विकास पेट में। डॉक्टर हसमत साहब के घर से लेके हड्डियों चौराहे तक का विकास घर में। ये तो एक था। बाकी तो अनवर ने, मैंने सोशल मीडिया में RBI के माध्यम से 5 साल मुद्दे ही खाए। अब बताइए, ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये विकास कहाँ गया? इससे अगर कोई सवाल ना कर ले तो उन्होंने डाल दिया हिंदू मुसलमान के साथ। इनको यही चिता सकते हैं, तो ये मुसलमान नहीं है, ये नहीं चिता सकते, वोट को जिताएंगे, ये आपके जहन में डाला गया। आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जो डाला गया उसको निकाल देना। 4 दिन अनवर भाई ने कहा कि वो सर डॉक्टर मुजीब साहब के घर के बाहर अगर वोट खराब था, नहीं कुछ डॉक्टर मुजीब साहब से बात ही उन्होंने कहा कि भाई आपने बात बिल्कुल सही बताई, इन्होंने ये काम करा। मैं और डॉक्टर रानू मिलकर इस पर बढ़ाव डालते हैं, बढ़ाव भी नहीं डालते, हम और डॉक्टर रानू मिलकर डालते हैं इस पर बढ़ाव। सारे लोग डॉक्टर मुजीब साहब को दिखाते हैं, नर्स दिखाने से पहले पूछ लेना कि आपके दरवाजे के बाहर जो मिट्टी पड़ी है कितने वाली है, वो खुद कहेंगे हमने अपने घर से भाई ये है विकास। अगर हम इस विकास पे सवाल न कर दें तो हिंदू मुसलमान, अगर हम उनका कोई दूसरा कर रहे तो इमोशनल कार्ड, जैसे बीजेपी के पास पुलवामा इनके पास है, भैया बिखर रहे हैं। आज तक बिखरे तो नहीं, सुर्खी चूना इतना मजबूत, सीमेंट इतना मजबूत कि टूटी नहीं हमारा तो आज तक। खाना एक ही डाइनिंग टेबल पर खाया, ईद एक ही जगह बैठ के मिली। 42 लाख में घर में सौदा कर लिया मुसलमान के वोट का। सौदा तो यहाँ तक करा कि जब हाजी विक्टर चुनाव लड़े 3 भाई, तो हाजी विक्टर से बैठने के लिए 40 लाख, चचेरे भैया को दिलवाए 10 लाख। बताइए, वोट आपका, विधायक आप चुनोगे, ये बैठ के पैसे लेंगे आपके वोट के। इतने बड़े मुसलमान के वहां पेंसी में चले गए, पाठक जी के कहने से 50 लाख रुपए लेके कि हमारी शाख को चुनाव जितवा दिया। आजाद समाज पार्टी पे गए थे, बड़ी बड़ी मुंह से यूं करके चुनाव जितवा दिया। आज महाकमल के फूल को समाजवादी की हार करा दी। ये है मुसलमान।
जिसके मुंह में रजनीगंधा भरी हो, जिसे वजू करने के लिए वो भी थूकना पड़े, क्या वो आपका अच्छा मुसलमान हो सकता है? मुसलमान अगर है तो ये भी तो है, हाजी है। अल्लाह ताला ने बोलाया खाने काबा का बोले खाने काबा के लिए बोलते लेकर आए, इनसे बड़ा मुसलमान बोले किसने सुना कर रहे हैं? इससे असल मुसलमान तो कोई नहीं हो सकता, बताओ आप। अरे ये शर्त तो अल्लाह जिसे बुला ले वही तो जाएगा। इन्हें बुलाया ये करके आया, बाकी तो और कोई कुछ करके भी नहीं आया। अगर मुसलमान के नाम पर वोट देना है, बीजेपी की हार देखनी है, मुझे ये शब्द नहीं कहना चाहिए क्योंकि मेरा दोस्त यहाँ खड़ा है, इसके दिल को तकलीफ होगी, लेकिन आपके जहर को अगर मुझे काटना है तो मुझे ये जुमला बोलना पड़ेगा। आप बीजेपी की हार देखना चाहते हो तो ऐसा मुसलमान को वोट क्यों दे रहे हो जो पिछली साल वोट दिया था? तो मस्जिदों से माइक उतरे वो बोला, अगर मस्जिदों से माइक उतरे तो क्या वो मुसलमान बोला? वोट तो मुस्लिम भाई होने के नाम पे दिया था, मुसलमान होने के नाम पे वोट दिया था। तब कहा था नैनीताल या ननिहाल, उनके भ्रष्टाचार का अंदाजा नहीं लगा सकते आप, क्योंकि उनकी रोजी रोटी सिर्फ इसी से चलती है। हम लोगों का तो और भी कारोबार है। आप क्या कर दो कि अगर उन्हें चुनना है तो हम लोग अपना सियासी गोली इस तरह बांध लेते हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्हीं को करते रहना जो करना हो। लेकिन देख लेना, जो सहसमान आज से 45 साल पहले था 2012 में, वही सहसमान रहेगा। ये 2012 का सहसमान बोल रहा है, ये जो सड़क चौड़ी दिख रही है ना नवादा की, ये देने हाजी नूरुद्दीन की समाजवादी पार्टी। बताओ अगर मुल्क गलत कह रहा हूं, ये रोड पे जो पटरी दिखाई दे रही है इतनी चौड़ी 3-3 फीट की, ये देने हाजी नूरुद्दीन की, वरना इतना का रोड पर सिकड़ा हुआ। 2012 से उनका रिकॉर्ड देख लो, 12 से 17 का इनका रिकॉर्ड देख लो, और 17 से 23 का फिर उनका रिकॉर्ड देख लो। तो 23 साल देती है वारिसान सर्टिफिकेट के लिए। सही बात वारिसान की, तो वारिसान सर्टिफिकेट की उनके बहुत पुरानी लड़ाई है। विधायक का लड़का है छोटा वाला, बड़ा वाला के बाद तो उसमें थे FBI के या सरकारी कर्मचारी थे जिन्हें आप लोग मानते हो लीडर, उनके हमारे साथ जब वो भैया या चच्ची लड़ी 2012 में, क्योंकि इससे पहले वही लड़ते थे, 66,000 वोट लेके गए थे, सहसमान की आवाम का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। जब सुहेब अपनी रची करना शुरू करा तब दर घूमे इस्तेमाल करने के लिए, पिछले चुनाव में घूमे। आपने 66,000 वोट दे दिए, उसके बाद जब उनके समझौता हुआ था कि साहब हम MLA लड़ेंगे, आप चेयरमैन ही लड़ोगे। 12 में लड़ी चच्ची, जो अभी लड़ रही थी, नाम भूल गया मैं, जिन्हें सब मिलकर लड़ा रहे थे ठेकेदार, जिन्हें सब मिलकर ठेकेदार लड़ा रहे थे, जो वो ठेकेदार जिन्हें 5 साल बाबर ने काम नहीं दिया था, वो उनका ताजिया उठा के चले थे मियाँ का। 6 महीने खुद ताजिया उठाया। जब वो चच्ची चुनाव लड़ी 2012 में, तो ऐसी लड़ाई मारी कि आज तक लड़ाई हो गया, वो चचेरा भैया उठ नहीं पाया, 5वें नंबर पे थी 2012 में। अगर तू वाकई में अपनी कोठी को बचाना चाहता था, अपनी इमारत को बचाना चाहता था, तो 2012 में अपनी सभी चच्ची को तूने चुनाव क्यों नहीं जितवाया? अगर ये सवाल करना हमारा जुर्म है, हम मुखालिफ हैं, तो हाँ हम मुखालिफ हैं। आप कह दो हम मुखालफत करना छोड़ दे, सवाल करना छोड़ दे, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे सहसमान में सियासत करेंगे, सहसमान की आवाम के लिए सवाल करते रहेंगे। ये हमारा भी हक है, लोकतंत्र ने किया है। देश आजाद हो चुका, सहसमान में आजादी की बारी है। मैं खुद कहता हूँ और अकेले कहता हूँ, ये मेरा निजी फैसला है, इसमें हारी को पीछा शामिल नहीं। मैं कहता हूँ कि सहसमान जब 2012 में उन्हें मदद करनी चाहिए कि अपने भैया की, क्यों उन्होंने अपने भैया की सियासत खत्म कर दी? अरे आप बात करते हो इतिहास की, आप बात करते हो क्या नाम है गंगा जमनी तहजीब की। अरे चाचा आपकी बात सुन ली जाएगी, अभी सुनेंगे। आपने कहा चाचा का कहना यह था कि जब हाजी नूरुद्दीन साहब 2012 से 17 में चेयरमैन थे, तो इन भाई साहब तक हाजी नूरुद्दीन साहब ने हाउस टैक्स माफ किया था और इन्होंने इन्हें वोट दिया था। ये इनकी यकीन है। इनका कहना था सब देखो, इन्होंने नूरुद्दीन साहब को वोट दिया था 12 में। आप भी लो, सब भी लो, करने के बाद तो बात थी सवाल की, चाचा की बातों से थोड़ा सा डिफरेंट सेट हो गया।
एक सारी लड़ाई हमारी बीजेपी से हमारा कोई मुकाबला नहीं कर रहा। मियां बीवियों का जिक्र खत्म कर दो, देश आजाद हो गया, अपनी बहन को आजाद कर लो, इन सब बड़े हो जाओ।